अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको मैं करता हूं वेलकम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इलेक्ट्रिक एसयूवी दिखाऊंगा। जैसे कि आपने देखा है मेरे चैनल के ऊपर कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रिव्यूज़ ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, जिनमें काफ़ी सारी डिफरेंट ब्रांड्स की थी, चाइनीज़ भी, अमेरिकन भी। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आप ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख चुके हैं। आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सबसे पहली चीज़ तो ये एक ब्रांड न्यू व्हीकल है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर आपको पाकिस्तान में दी जाती है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर आए हुए एक बिल्कुल न्यू ब्रांड डिपाल ने इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस कराया है। वैसे बेसिकली ये आप इसको न्यू समझ लीजिए या ओल्ड ब्रांड समझ लीजिए, क्योंकि ये चंगान की ही एक शाख है। तो आज की वीडियो में जो गाड़ी हम देखेंगे वो है S07 एसयूवी डिपाल की। और लुक वाइज तो ये नो डाउट कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की व्हीकल है। ऑब्वियसली पावर नंबर्स भी इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं और रेंज भी इस गाड़ी की बहुत ही अमेजिंग किस्म की आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रही होगी। सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि क्योंकि ये गाड़ी आपको पाकिस्तान के अंदर ब्रांड न्यू ऑफ़र की जा रही है, तो इसकी तमाम तर वारंटीज़, वो सारी चीज़ें आपको इसके साथ ही मिलेंगी, जो कि आप सुकून से 3 साल या 5 साल के अरसे के लिए, जितनी भी इसकी आपको वारंटी आपको ऑफ़र होती है, उस अरसे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और आपको इस गाड़ी के एक डिटेल टूर कराते हैं। और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। और अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इस गाड़ी की ये एक बड़ी ही खूबसूरत सी की इसके साथ आपको मिलती है, जैसे कोई स्पेसशिप होता है। बहरहाल मटेरियल की बात करें तो ये प्लास्टिक में डिज़ाइन हुई हुई की है और सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलती है। फ्रंट पर आपको डिपाल का बैज मिलता है और दूसरी तरफ आपको इसमें लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और पैनिक बटन का ऑप्शन मिलता है या साउंड कंट्रोल बटन का ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस, एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते हैं और इस गाड़ी का एक्सटीरियर आपको डिटेल से दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्टार शेप एलईडी DRLs यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं और इसके साथ साथ गाड़ी की जो टेल लाइट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत स्टार फ्लेम थ्रू टाइप की मिलती हैं आपको, जो कि काफ़ी मज़ेदार हैं। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो इसके हेडलाइट्स ऑटो ऑन ऑफ फीचर के साथ आती हैं। एलईडी लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं और साथ ही इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है। और साथ ही रियर साइड पर यह गाड़ी आपको फॉग लैंप्स भी ऑफर करती है। इस गाड़ी की साइड पर एक और बहुत अच्छा फीचर है, वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं। नॉर्मली जितनी भी पाकिस्तान के अंदर एसयूवीज आ रही हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हों या नॉन इलेक्ट्रिक हों, उनके अंदर आपको सिंपल रेगुलर फ्रेम वाले डोर्स मिलते हैं, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रेम लेस डोर्स मिलते हैं। और साथ ही एक्सटीरियर में गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको मिलते हैं टेस्ला की गाड़ियों की तरह से इलेक्ट्रिक हिडन डोर हैंडल्स। जैसे ही गाड़ी अनलॉक होगी तो ये बाहर आएंगे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी के अंदर छुपे हुए होंगे, जिसकी वजह से गाड़ी की एरोडायनामिक्स भी बेहतर होती है और साथ ही साथ ये खूबसूरत भी लगते हैं। रियर साइड पर आपको एक स्पॉइलर मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसकी लुक किसी भी स्पेसशिप की तरह आपको नजर आएगी और इसके ऊपर आपको हाई माउंटेड एलईडी लैंप भी मिल जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इसका जो टेल गेट है इलेक्ट्रिक होता है, पावर टेल गेट इसमें आपको दिया जाता है और ये एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। यानी कि अगर आप ओपनिंग या क्लोजिंग के दौरान इसके रास्ते में आके रुक जाते हैं या कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो उस सूरत में ना तो टेलगेट डैमेज होगा ना ही किसी इंसान को नुकसान होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें आपको दी जाती है। साइड मिरर्स गाड़ी के डोर माउंटेड होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल होते हैं और साथ ही साथ हीटेड होते हैं और इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। साथ ही साथ इसके जो साइड डोर मिरर्स हैं इसमें आपको पोजीशन मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आपको मेमोरी सीट्स मिलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें पोजीशन मेमोरी सेंसर भी मिलता है। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे, साइड मिरर्स भी उसी पोजीशन पर, मतलब जो भी आपने अपनी पोजीशन सेट की होगी उस पर आकर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, जिस भी पोजीशन पर आपने इसकी सेटिंग की हुई होगी सीट्स वगैरह की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑटो फोल्डिंग डोर मिरर्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करेंगे ये फोल्ड हो जाएंगे और जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये अनफोल्ड हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसके साइड मिरर्स में एक फीचर और भी मिलता है, वो ये कि जैसे ही आप रिवर्स गियर इंगेज करते हैं इसके साइड मिरर्स की पोजीशन थोड़ी सी डाउन हो जाती है ताकि आपको ब्लाइंड स्पॉट वगैरह आपके क्लियर हो सकें। बाकी एक्सटीरियर फीचर्स के अंदर इस गाड़ी में आपको बोनलेस वाइपर्स मिलते हैं रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ और इसमें आपको फ्रंट ट्रंक जो है वो भी दिया जाता है। यानी कि फ्रंट पर इस गाड़ी का जो हुड वाला एरिया है उसमें आपको बूट स्पेस मिलती है, जिसको आप फ्रंट भी कह सकते हैं।
अब हम आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस गाड़ी के अंदर आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलती है जो कि 190 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ 320 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इस गाड़ी की जो 0 टू 100 या 100 टू 0 बैटरी की जो रेंज है वो बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। 485 किलोमीटर्स की रेंज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से बहुत ही डिसेंट किस्म का नंबर है। और मतलब आप इस गाड़ी को रेंज एंग्जाइटी के बगैर पूरा हफ्ता चला सकते हैं। ड्राइव ट्रेन की बात करें तो ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, और साथ ही साथ अगर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको टर्नरी लिथियम बैटरी मिलती है, और जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 66.8 किलोवाट आवर्स की मिलती है। अच्छा, चार्जिंग बिहेवियर की बात करें या चार्जिंग सिस्टम की बात करें तो वो इस गाड़ी का थोड़ा सा बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की निस्बत स्लो है। फास्ट चार्जिंग भी इस गाड़ी की थोड़ी सी स्लो है, मतलब चार्जिंग लेने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी थोड़ी सी स्लो है। इस तरह के नॉर्मली आप जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को देखेंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं, वो क्लेम करते हैं कि उनकी गाड़ी 20% से 80% तक 30 मिनट्स या 25 मिनट्स में हो जाती है चार्ज। जो डीसी चार्जर का चार्जिंग टाइम है वो 30% से 80% तक 35 मिनट है। विच मीन्स के 30% से 80% का मतलब ये है गाड़ी 30 से 80% तक 35 मिनट में चार्ज होगी, यानी कि 50% गाड़ी जो है वो 35 मिनट में चार्ज होगी। और एक और चीज़ कि ये गाड़ी जो है, अब जब आप गाड़ी को चार्ज करते हैं तो जब आप बिल्कुल ज़ीरो चार्ज से गाड़ी को 50% तक चार्ज करते हैं, तो क्योंकि उस टाइम बैटरी की चार्ज लेने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उस सूरत में गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। लेकिन जो ऊपर वाले आखिरी 50% होते हैं, असल टाइम उन पर लगता है। तो दैट मीन्स के 35 मिनट में ये गाड़ी 50% तक चार्ज होगी, और अगले जो 20% हैं वो ठीक ठाक टाइम कंज्यूम करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस गाड़ी को 0 टू 100% चार्ज करते हैं या 20 टू 100% तक चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी घंटे से ज़्यादा का टाइम लेगी। दैट मीन्स कि थोड़ा सा चार्जिंग सिस्टम इसका स्लो है। अच्छा जी, इसके साथ साथ इसमें आपको स्मार्ट रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मज़ीद रेंज मिल जाती है। और हाईवे पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सिटीज़ के अंदर और रफली ट्रैफिक के अंदर गाड़ी की फ्यूल एवरेज थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाती है। सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर मैकफर्सन स्टड्स मिलते हैं और रियर साइड पर एच आर्म मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आपको इसमें मिलते हैं। बाकी फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क होती है और रियर साइड पर आपको इसमें सॉलिड डिस्क ब्रेक ऑप्शन में मिलती है। अब हम आते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर के अंदर आपको इसमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ इसमें आपको शॉर्टकट बटन्स भी मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। 4 डोर इलेक्ट्रिक इंटीरियर लॉकिंग का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, जिसको हम सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी कहेंगे आम अल्फाज में। और ये बेसिक फीचर है, लेकिन इसके अलावा भी ये गाड़ी आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। इसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको परफोरेटेड सिंथेटिक लेदर सीट्स मिलती हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा मज़ेदार फीचर है। प्लस अगर सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको दी जाती है, और 4 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ लंबा स्पोर्ट भी आपको मिलती है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें जो फ्रंट पर ड्राइवर और पैसेंजर सीट है वो वेंटिलेटेड होती है, जिसमें कुशन और बैक रेस्ट वेंटिलेटेड होती हैं, यानी कि जहां सीट पर आप बैठेंगे और जो आपकी बैक रेस्ट होगी दोनों ही वेंटिलेटेड होंगी। अच्छा जी, अब अगर हम इंटेलिजेंट सिस्टम्स की बात करें या हम इसके एडवांस के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। साथ ही इसमें आपको कार फॉलो स्टॉप एंड गो की ऑप्शन भी मिलती है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम मिलती है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है, लेन कीप असिस्ट मिलता है, ट्रैफिक जैम असिस्ट मिलता है, और लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। मजीद बेसिक फीचर्स के अंदर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम आती है, लेन चेंज असिस्ट आता है, रियर कोलिजन वार्निंग आती है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आती है, रियर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेकिंग आती है, डोर ओपन वार्निंग आपको इसमें मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसमें आपको फ्रंट पर ऑटो हाई बीम असिस्ट भी मिलती है, यानी कि जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो सामने से आने वाली अगर किसी गाड़ी को डिटेक्ट करेंगी तो वो ऑफ हो जाएंगी। प्लस इसके साथ साथ इसमें आपको सेफ डिस्टेंस वार्निंग का ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या इंस्ट्रूमेंटल पैनल नहीं मिलता। तो बेसिकली इसकी जो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन है वो या तो आपको इसकी मेन सनफ्लावर स्क्रीन के अंदर मिलेगी,
या जो इसका हेड्स अप डिस्प्ले आपको दिया जाता है, जो कि एक जाइगेंटिक किस्म का डिस्प्ले है, उसमें आपको मिलती है। इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है, ये एक बड़े साइज़ की स्क्रीन इसमें आपको मिलती है, जिसमें ज़रूरी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और साथ ही इसमें आपको AR नेविगेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अच्छा, इसकी सनफ्लावर स्क्रीन की बात करें तो ये 15.6 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि एक जाइगेंटिक किस्म का डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। प्लस इस गाड़ी के अंदर एक और चीज़ आपको बहुत ही स्पेशल मिलेगी, जो कि है सोनी का साउंड सिस्टम। 14 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 2 स्पीकर्स ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर की हेडरेस्ट के अंदर मिलेंगे, और वो एक बड़ा ही मज़ेदार फीचर है। प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये गाड़ी आती है, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आपको ऑटो क्लोज विंडो व्हेन रेनिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसे ही गाड़ी बारिश को डिटेक्ट करेगी, इसकी अगर विंडोज खुली हैं तो वो भी बंद हो जाएंगी। ना सिर्फ वाइपर्स रेन सेंसिंग वाले आते हैं, बल्कि इसकी विंडोज भी रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ आती हैं। तो आप इसके डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जेस्चर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मजे का और कूल किस्म का फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको कैबिन इंटेलिजेंट सिनेरियो मोड्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इस गाड़ी के अंदर एक डिजिटल की मिलती है और एक स्मार्ट की मिलती है। स्मार्ट की तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको ऑनलाइन नेविगेशन सिस्टम मिलता है, ऑनलाइन म्यूजिक सिस्टम का फीचर मिलता है, वॉइस कंट्रोल का फीचर मिलता है, जो कि थाई और इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको मोबाइल रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही ये आपको ओवर द एयर सपोर्ट भी ऑफर करती है। मजीद सेफ्टी फीचर्स के अंदर ये गाड़ी आपको ब्रेक असिस्ट ऑफर करती है, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर करती है, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी आपको इसमें मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है, हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है, और साथ ही इसमें फ्रंट पर प्री टेंशनर एंड हेड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है, और फ्रंट पर हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको इसमें दी जाती हैं। रियर साइड पर इसमें आपको लेफ्ट और राइट प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ फ्रंट और रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही इसमें आपको ऑटो डोर अनलॉक का फीचर मिलता है। जब गाड़ी कोलाइड करती है किसी चीज़ के साथ या हादसे की सूरत में, इसके दरवाजे जो हैं वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। मजीद सेफ्टी फीचर्स के अंदर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको मिलते हैं, और लास्ट में इसमें आपको टायर रिपेयर किट का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये तो सारी वो बेसिक चीज़ें थी। अब हम ज़रा बात करते हैं इस गाड़ी की लेंथ, विड्थ और हाइट की। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4750 mm है, वाइड ये गाड़ी 1930 mm है, और हाइट इसकी 1625 mm है। व्हील बेस की बात करें तो तकरीबन 2900 mm व्हील बेस इस गाड़ी की बनती है, जो कि काफ़ी लॉन्ग व्हील बेस है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम सेडान्स की व्हील बेस को कंपेयर करें तो तकरीबन 2700 से 2750 और 2800 के दरमियान में व्हील बेस रहती है। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी की व्हील बेस 2900 mm है, जो कि काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से इस गाड़ी का कैबिन भी काफ़ी खुला होगा। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 20 इंचेस के अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर आने वाली अब तक की ये वाहिद SUV है जिसके अंदर आपको 20 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। नॉर्मली अभी तक जो रिम का साइज़ यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, वो या तो 18 इंचेस हैं, या मैक्सिमम हेवल H6 के अंदर आपको 19 इंचेस के रिम्स ऑफर किए जाते हैं। एक्सटीरियर में डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे, जिसमें आपको कॉमेट वाइट मिलता है, नेबुला ग्रीन मिलता है, ल्यूनर ग्रे मिल जाएगा, और इसके साथ साथ ब्लैक आता है, ऑरेंज एक्सटीरियर का ऑप्शन मिलता है। इंटीरियर में हमारे पास 2 कलर स्कीम्स इसमें आपको मिलती हैं, जो कि एक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑरेंज कॉम्बिनेशन है, और दूसरा इसमें आपको ब्लैक इंटीरियर मिलता है। सो गाइस, इंटीरियर की बात अगर करते चलें तो सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट फील जो आपको यहाँ पर बैठ कर आएगी, और वो होगी अमेजिंग किस्म की क्वालिटी और अमेजिंग किस्म की डिज़ाइनिंग की हुई है। और ख़ास तौर पर ये जो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और नो डाउट के जो मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। सो चलें ज़रा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, और जो आपको जो चीज़ थोड़ा सा सरप्राइज़ मिलेगा यहाँ पर बैठकर, वो ये है कि आपके सामने कोई भी क्लस्टर स्क्रीन मौजूद नहीं है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपके सामने एक डैशबोर्ड होता है जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, स्पीड मीटर, वो सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलती। अब वो चीज़ें कहाँ शो होंगी? सो थोड़ा सा अगर आप आगे आएँ तो इसमें एक जाइगेंटिक किस्म का हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिलता है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सामने रोड के ऊपर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली इसका जो
डैशबोर्ड है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो आपका रोड के ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होता है, विच इज़ वेरी कूल। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ सेंसर्स नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली इस जगह पर आपको कुछ सेंसर्स मिलते हैं जो कि ड्राइवर ड्राउजीनेस वार्निंग होती है और अलर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सेंसर्स दिए हुए होते हैं। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 2 टोन कॉम्बिनेशन में स्टीयरिंग व्हील, जो कि लेदर स्टिच है। इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है और ये है भी डी शेप के अंदर। नीचे आपको यहाँ पर सेंटर कट मिलता है। नॉर्मली अगर आप स्पोर्ट्स कार्स के अंदर देखें तो ऊपर आपको सेंटर कट मिलता है, लेकिन इसका सेंटर कट नीचे मौजूद है और ये भी काफ़ी प्रीमियम सिल्वर फिनिश के अंदर आपको दिया जाता है। और यहाँ भी आपको सेम वही सिल्वर फिनिश सेंटर में मौजूद हुई भी नज़र आएगी। अच्छा, इसका स्टीयरिंग व्हील वैसे तो बहुत ही खूबसूरत हाई टेक है, लेकिन साथ ही इसके ऊपर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी मिलते हैं। जैसा कि आपने वॉल्यूम को कम करना है वो आप यहाँ से करेंगे, ट्रैक्स आगे पीछे और सिलेक्शन की भी यहीं पर आपको मिलती है। और साथ आपको वॉइस कमांड का बटन मिलता है और इस तरफ आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में स्विच करने का ऑप्शन है। अच्छा, हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर तो आपको इसका मेन क्लस्टर नज़र आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्लस्टर आपको यहाँ इस स्क्रीन के अंदर भी नज़र आता है, जो कि एक स्मॉल सा एरिया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए मखसूस है। तो इसमें आपको डिस्टेंस नज़र आ जाएगा, एनर्जी वगैरह नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो मिलेगी, बैटरी की लाइफ कितनी बाकी है वो आपको मिल जाएगी, रेंज कितनी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब वो तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ इसके अंदर मेन्यू में शो होती हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर तरफ आएँ तो इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल होता है, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट एडजस्टमेंट दी जाती है और साथ ही साथ क्वालिटी भी इसकी काफ़ी मज़ेदार है। डिपाल का बैज यहाँ मौजूद है, एयरबैग के ऑप्शन के साथ यहाँ पर आपको एयरबैग भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर इसके डैशबोर्ड की बात कर ली जाए तो इसका डैशबोर्ड आपको मॉडर्न गाड़ियों की तरह से मल्टी लेयर में डिज़ाइन हुआ हुआ नज़र आएगा, जो कि बहुत ही कूल नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें, ऊपर वाला जो मटेरियल है ये आपको सॉफ्ट प्लास्टिक में मिलता है। नॉर्मली गाड़ियों में यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुआ होता है, बट इसमें सॉफ्ट प्लास्टिक आपको मिलता है। साथ ही यहाँ पर भी वही सेम सॉफ्ट प्लास्टिक मिलता है। और इसका जो ये हेड्स अप डिस्प्ले है ये बहुत बड़े साइज़ का है, जायगेंटिक किस्म का हेड्स अप डिस्प्ले इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें एम्बियंस लाइट भी नज़र आ रही होगी, जो कि डिफरेंट कलर वेरिएशंस के साथ आपको मिलती है और ये पूरी गाड़ी के अंदर डिफरेंट जगहों पर आपको चलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ अगर आप डोर के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसके डोर की भी फिनिश बिल्कुल वैसी ही नज़र आएगी जैसे नॉर्मली गाड़ी के अंदर आपको बाकी मटेरियल्स मिलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत वुडन पैनल आपको मिलता है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर डोर को ओपन करने के लिए कोई भी लैच मौजूद नहीं है। सो इसको ओपन करने के लिए, अनलॉक करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल बटन मिलता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो डोर आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। बाकी आपके पास वही विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपको मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको सरप्राइजिंग नज़र आएगी, वो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसकी विंडो नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें दरवाजे के ऊपर कोई भी फ्रेम या कोई भी पिलर आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, सेडान्स के अंदर तो स्पोर्ट्स कार्स के अंदर इस तरह का फ्रेमलेस डोर्स आपको नॉर्मली नज़र आते ही रहते हैं, जैसे कि ऑडी की गाड़ियों में भी आपको मिलेंगे और भी स्पोर्ट्स कार्स के अंदर, लेकिन एसयूवीज़ के अंदर ये फ़ीचर आपको बहुत ही कम नज़र आएगा। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर आने वाली ये पहली एसयूवी है जिसके अंदर आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं, जो कि बहुत कूल लगता है। ख़ासतौर पर अगर आप इसका शीशा नीचे कर लें और दरवाज़ा खुला हो तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। बाकी ये वन टैप ऑपरेशन के साथ इसकी विंडोज़ आ जाती हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, वो ये जो कि अभी मैंने देखी है कि इसमें आपको डबल लेयर्ड विंडोज़ मिलती हैं। या यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें आपको डबल लेयर्ड विंडोज़ मिलेंगी, जिसकी वजह से गाड़ी का जो साउंड इंसोलेशन है, कैबिन बहुत ही ज़्यादा क्वाइट होगा। और नॉर्मली इस तरह की ये जो फ़ीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, ये प्रीमियम लग्जोरियस जर्मन कार्स के अंदर आपको मिलते हैं। और बेसिकली ये स्पीकर ग्रिल नहीं है, ये आपका सिंपल फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ और यहाँ मेन इसकी स्पीकर ग्रिल आपको नीचे मिल जाती है। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे एक पूरा टेस्ला पैनल आपको यहाँ पर लगा हुआ नज़र आएगा, जो कि एक जायगेंटिक किस्म की स्क्रीन है। रफली 20-22 इंचेस की तो ये होगी ही, बल्कि थोड़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ की है। तो एग्जैक्टली इसकी जो मेजरमेंट्स है वो उस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और अमेजिंग चीज़ ये कि इसके अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो यूज़ हुआ है वो बड़ा ही स्मूथ है। जैसा कि अगर आपको मैं ये यूज़ करके दिखाऊं तो आप देखें, इसका ये बिल्कुल भी लैगी नहीं है, ग्लिची नहीं है, कोई भी आपको इसमें इस तरह की फ़ील नहीं आती कि ये स्लो है या लैग कर रहा है, तो इस तरह का वो कोई भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स, तकरीबन सारी गाड़ी को ही आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ज़रा इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर आपके पास एक ब्लूटूथ का आइकन आ जाता है, सिग्नल्स का आइकन आ जाता है और यहाँ पर ये कैमरा का है, तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं इस गाड़ी की रिकॉर्डिंग ऑन है, मतलब इंटीरियर कैमरा इस गाड़ी का ऑन है।
तो आप कोई भी चीज़ यहाँ से अपना मतलब रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप इंटीरियर कैमरा से पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ स्पोर्ट मोड्स के लिए ऑप्शंस मिलती हैं। सो बेसिकली इसमें आपको स्पोर्ट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, इको मोड है, कंफर्ट मोड है और कस्टमाइज मोड का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। यहाँ पर सेंटर में आपके पास ये ऑडियो सिस्टम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो विजेट्स आपको सामने नज़र आ रही हैं ये कस्टमाइजेबल होंगी, इनको आप अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, होम की प्रेस करेंगे, होम आइकन पर टैप करेंगे तो ये आपका मेन होम स्क्रीन पर आ जाएगा। कार आइकन पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने कार की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि सबसे ऊपर आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, नीचे कुछ और कंट्रोल्स हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्रंट वाइपर आ जाएगा, ऑटो वाइपर सेंसिटिविटी है, रियर वाइपर वॉश्ड है, मतलब वॉशर वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। और यहीं से हम इसका सनरूफ ओपन और क्लोज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली सनरूफ ओपन नहीं होता, जो सनरूफ का कर्टन है वो ओपन होता है। बूट को भी आप यहाँ से ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये क्या है जी, मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ ट्रंक डोर। अच्छा, बूट के डोर की जो हाइट है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी चाइल्ड लॉक वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अच्छा जी, और आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स हैं। तो मतलब ये पूरा का पूरा एक समझेंगे गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम आपको इसी के अंदर दिया हुआ है। कैबिन की सेटिंग्स यहाँ से आ जाएंगी, साइड मिरर्स के एडजस्टेबल कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, सीट्स की एडजस्टमेंट आपको इसमें मिल जाती हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊँ कि इस गाड़ी की सीट्स न सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं बल्कि मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं। तो जिस भी ऑप्शन पर, जिस भी मेमोरी पर आपने इसको सेट किया हुआ होगा, जब ड्राइवर आकर गाड़ी के अंदर बैठेगा, दरवाज़ा क्लोज़ करेगा तो उसकी सीट उसी मेमोरी पर वापस सेट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन रोटेशन है। इसको आप अपने हिसाब से जिस भी साइड रोटेट करना चाहें ये आप देख सकते हैं। मैंने इस तरफ किया है तो ये उस तरफ रोटेट हो गई है। वैसे तो ये इस तरह का फ़ीचर है कि नॉर्मली जब गाड़ी लॉक होगी तो ये सेंटर में रहेगी स्क्रीन, मतलब यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये अभी राइट साइड पर सेट हुई हुई थी, तो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी के अंदर आकर बैठता है ये उस चीज़ को सेंस करेगी कि सीट पर कोई बैठ चुका है और ये ऐसे रोटेट हो जाएगी ड्राइवर की साइड पर। बट आप इसकी सेटिंग में यहाँ पर इसको सेंटर पर भी रख सकते हैं, रोटेटिंग इसकी ऑफ भी कर सकते हैं और इसको लेफ़्ट साइड पर भी रोटेट कर सकते हैं, यानी कि पैसेंजर साइड पर भी। तो ये एक बहुत ही कूल और बहुत ही मज़े का ऑप्शन है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पहली एसयूवी है जिसके अंदर आपको इतनी बड़ी स्क्रीन मिलती है और सेकेंडली इस तरह की रोटेटिंग स्क्रीन मिलती है। तो पाकिस्तान की किसी और गाड़ी में ये फ़ीचर आपको अभी तक, इलेक्ट्रिक कार्स की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी भी मतलब किसी भी गाड़ी में आपको इस तरह का फ़ीचर नहीं मिलता। अच्छा जी, नीचे अगर आप आएंगे तो रोटेटिंग स्क्रीन स्मार्ट मोड को आप ऑन करेंगे तो ये पैसेंजर्स को सेंस करते हुए उस तरफ मुड़ जाएगी। वो सारी चीज़ें हैं। फिर आपके पास फ़ोन वायरलेस चार्जिंग है। सो वायरलेस चार्जिंग का मकसद ये है कि इसमें आपको यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर पैड मिलता है। एक फ़ोन को आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है जो कि काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। और यहाँ पर छोटा सा आपको एक एयर वेंट भी मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हवा आती है जो कि चार्जिंग के दौरान आपके फ़ोन को हीट अप नहीं होने देती। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही कूल फ़ीचर है। इसके साथ साथ गाड़ी के अगर डैशबोर्ड की ओवरऑल डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो इसको सिंपल रखा गया है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही कूल है, बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि अगर आप देखें तो सामने आपको इसके डैशबोर्ड में कहीं भी एयर वेंट्स नज़र नहीं आएंगे। जो पूरा का पूरा सेंट्रल इसकी रो है, इसके अंदर आपको हिडन एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन जो सेंटर वाले एयर वेंट्स हैं वो यहाँ नीचे आपको दिए जाते हैं। और ऑब्वियसली गाड़ी का एसी अभी ऑन है, कूलिंग परफेक्ट है। और दूसरी बात ये कि एयर का फ़्लो भी इसका काफ़ी मज़े का है, काफ़ी अच्छा एयर फ्लो इसमें आपको मिलता है। यहाँ पर कॉर्नर पर आपको दीपाल की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसके साथ साथ ग्लव बॉक्स अगर हम इसका ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें आपको एक डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स ऑफ़र होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस गाड़ी की सीट्स की तरफ। सो ऑब्वियसली कहने में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी सीट्स बहुत ही प्रीमियम है, लेकिन असल चीज़ आप तब फील करेंगे जब आप ख़ुद इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर आप इसकी सीट्स पर आकर बैठेंगे, आप इसको एंजॉय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये व्हीकल है क्या चीज़ और ये गाड़ी है कैसी और किस कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए बनाई गई है। क्योंकि ये एक डिफरेंट ही कैटेगरी के लोगों को टारगेट करती है और मतलब आपने शहर में चलानी है, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी है, प्लस इंटीरियर एक्सटीरियर की लुक्स बहुत प्रीमियम है और साथ ही मटेरियल्स भी बहुत ही प्रीमियम है। तो जब आप इस गाड़ी में आकर बैठेंगे आपको वाकई में पता चल जाएगा कि ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, डिफरेंट किस्म की चीज़ है। सीट्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी की सीट्स ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं बल्कि ये हीटेड भी होती हैं
मेमोरी का ऑप्शन भी इनमें आपको मिलता है और सबसे अमेजिंग चीज़ कि प्रॉपर परफोरेशन का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। लेदर सीट्स में ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि परफोरेशन ना होने की वजह से आप लंबे सफ़र तक पर उस गाड़ी को नहीं ले जा सकते, बट इस केस में आप जितना मर्ज़ी इस गाड़ी को ड्राइव कर लीजिए, कोई भी स्वेटिंग का मसला नहीं आएगा। एक और अमेजिंग फ़ीचर ये है कि इस गाड़ी की जो हेड रेस्ट्स हैं, इनको अगर आप देखें तो इनकी शेप आपको बड़ी खूबसूरत और बड़ी अजीब सी भी नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक फ़ीचर है, वो ये कि इसकी हेड रेस्ट्स के अंदर आपको स्पीकर्स इंस्टॉल्ड मिलते हैं जो कि आपके म्यूज़िक सुनने के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। मतलब हर एक चीज़ क्वालिटी वाइज टॉप नॉच है और तमाम तर फीचर्स पूरे हैं इस गाड़ी में। अच्छा, अभी मैं इसमें बैठा हुआ हूँ सीट पर और इसकी जो लंबा सपोर्ट है वो काफ़ी आगे हुई हुई है, जिसकी वजह से मेरी कमर को बहुत ही शानदार किस्म की सपोर्ट मिल रही है और पता चल रहा है कि इस गाड़ी को लंबे सफ़र पर भी आप अगर चलाएँगे तो बिल्कुल भी आप नहीं थकेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी में आपको एम्बियंस लाइट भी मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रही जी एम्बियंस लाइट पूरी चलती हुई नज़र आएगी आपको, जो कि गाड़ी की ओवरऑल इंटीरियर की लुक्स को काफ़ी खूबसूरत बनाती है और एम्बियंस काफ़ी मज़े का बन जाता है। एक और अमेजिंग फ़ीचर इस गाड़ी में ये है कि नॉर्मली जब आप टोयोटा की 8-9 करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर बैठते हैं या मर्सिडीज़ की 5-6 करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो उसमें जब आप ड्राइव करते हैं तो जो भी उस गाड़ी को ड्राइव करते हैं उसको कभी भी ये शिकायत नहीं होती कि जब उन्होंने अपना फ़ोन गाड़ी की इंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ हो और जब कॉल आ जाए तो उनकी आवाज़ दूसरे बंदे तक जाने में कोई प्रॉब्लम होता है। मतलब कभी भी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि मर्सिडीज़ की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है या टोयोटा की क्राउन, LC300, लक्सस LX 570 इस तरह की गाड़ियों में आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन आती है। उसकी एक वजह ये होती है कि उन गाड़ियों के अंदर माइक्स को डेडिकेटेड तरीके से प्लेस किया जाता है ताकि जो पर्सन बैठा हुआ है उसकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर ली जाए जब वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ उन गाड़ियों की जिनकी प्राइस होगी 4 करोड़, 5 करोड़, 8-8 करोड़ वाली गाड़ियाँ, लेकिन ये गाड़ी आपको वही सेम फीचर ऑफ़र करती है आधे से भी कम प्राइस में। अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल सनशेड के ऊपर आपको 2 अदद माइक्स मिलेंगे, 1 फॉर द ड्राइवर एंड सेकेंड फॉर द पैसेंजर। तो बेसिकली ये माइक्स एग्जैक्टली इनकी पोजीशन ऐसी है कि आपके फेस के बिल्कुल ऊपर माउंटेड हैं, जिसकी वजह से जब आप कॉल पर बात कर रहे होंगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि इसमें आपकी आवाज़ में बिल्कुल भी किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं आने वाली, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। सेंट्रल ये जो इसका पूरा का पूरा मिडल कंसोल है, इसके बारे में बात करते हैं। जो इसका वायरलेस चार्जर वाला पोर्शन है उसको अल्कंटारा में डिज़ाइन किया हुआ और उसके आगे भी आपको एम्बियंस लाइट मिलती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक प्रोवाइड करती है। की गाड़ी की बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ। कप होल्डर्स इसमें आपको 2 अदद मिल जाते हैं। उसके पीछे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि स्टोरेज कंपार्टमेंट के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कारपेटेड है और डीप स्टोरेज कंपार्टमेंट है। तो इसके अंदर आपको इतनी जगह दी गई है कि आप कोई भी सामान, वॉलेट, इवन अपना शॉपिंग बैग भी आपके पास कोई है या जो भी सामान आपने इसमें रखना है वो बिल्कुल ईजीली इस गाड़ी के अंदर फिट आ सकता है। ऊपर अगर हम आते हैं इसके रूफ़ पर, सबसे अमेजिंग चीज़ कि इसका पूरा का पूरा रूफ़ ब्लैक कलर में डिज़ाइन हुआ हुआ है और फैब्रिक जो है ये काफ़ी प्रीमियम फ़ील आपको देगा। इसके साथ साथ सन शेड्स के ऊपर हमारे पास वैनिटी मिरर्स मौजूद हैं और एक और चीज़ कि जर्मन गाड़ियों की तरह से इसके वैनिटी मिरर्स के ये जो कवर्स हैं ये ऊपर से नीचे ओपन होते हैं और हैं भी मैग्नेटिक। जापानीज़ गाड़ियों की तरह वो लो क्वालिटी वाली गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें ऐसे स्लाइड करके ओपन होने वाले नहीं हैं, ये ऊपर से नीचे ओपन हो जाते हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। और ये बेसिकली फ़ीचर जर्मन हाई एंड कार्स के अंदर आपको मिलता है, इस तरीके से वो मैग्नेटिकली क्लोज़ और ओपन होते हैं। बाकी आपके पास डिफ्यूज़्ड किस्म की LED लाइट्स मौजूद हैं वैनिटी मिरर के लिए और यहाँ ऊपर भी आपको लाइट्स का ऑप्शन इसमें दिया जाता है जो कि ऑन और ऑफ़ होती हैं सिंपल टच करने से। और ये भी जर्मन गाड़ियों की तरह स्लोली ऑन होंगी, इनमें एक एनिमेशन आती है और ऐसे ही ऑफ़ भी होती हैं, एकदम से ऑन और ऑफ़ नहीं हो जाती। दूसरी चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको इंटीरियर कैमरा भी मिलता है। जब 2019-20 के बाद UG सिविक या RS टर्बो सिविक के अंदर इंटीरियर कैमरा लोग देखते थे तो लोग बड़े फैसिनेट होते थे कि भाई ये तो एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। हालांकि वो बिल्कुल बेसिक कैमरा होता था, उसकी इमेज क्वालिटी कोई इतनी ख़ास भी नहीं होती थी, बहुत ही बुरी होती थी, लेकिन लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आती थी। बट इस गाड़ी के अंदर ऊपर रूफ़ में आपको एक फुल HD कैमरा का ऑप्शन मिलता है जिसको आप डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ड्राइव करते हुए कैबिन की वीडियो बनानी है
नॉर्मल पोजीशन में आप कैबिन की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आपने अगर पिक्चर्स लेनी है पूरे ग्रुप की जो गाड़ी में बैठा है तो सिंपल आप इसकी तरफ हैंड जेस्चर्स दिखाते हुए आप इससे वो पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कूल किस्म का फ़ीचर है। तो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, जो कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको वीडियो में बता भी दी। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस गाड़ी में और क्या क्या फ़ीचर्स आए हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सका। अच्छा, ये कर्टन जो आप देख रहे हैं ये एक जाइगेंटिक किस्म का पूरा कर्टन मिलता है, और अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये ओपन होता है और आपके पास आता है पैनारोमिक किस्म का ग्लास रूफ, जैसे अगर आप ओपन करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये हल्का सा टिंटेड है, हल्का सा एक ब्लैक ब्लू सा टिंट इसमें आपको मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप धूप में इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट अंदर नहीं आएगी, तो आपका गाड़ी का जो एसी है वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि धूप बहुत ज़्यादा है तो आप इसका कवर जो है उसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल जैसा हार्ड टॉप वाली गाड़ी वाली फील होती है कैबिन के अंदर, बिल्कुल वैसी आप कर सकते हैं। बहरहाल ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप इसको ओपन करके चलाना चाहते हैं या क्लोज़ करके चलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ का होना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दोनों तरह के फ़ीचर्स एक ही गाड़ी में से एंजॉय कर सकते हैं, मून रूफ भी और सिंपल हार्ड टॉप भी। सो फ्रंट इंटीरियर तो मेरे ख्याल से मैंने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। आइए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी हम देखते हैं। अब हम आते हैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर के अंदर। सबसे पहली चीज़, सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, मतलब इतनी कोई वेलकमिंग सीट्स हैं कि जब आप इसकी सीट पर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप किसी प्रीमियम जर्मन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब वो फील तो एग्जैक्टली इसमें आती है। एक और मज़े की चीज़ है कि इस गाड़ी की नॉर्मली इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो पिछली सीट होती है, ख़ासतौर पर जापानीज़ गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें वो क्या करते हैं कि किसी तरीके से गाड़ी का वज़न कम करने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न आजकल गाड़ियाँ जितनी भी हैं तो कार मैन्युफैक्चरर्स वेट कम करने के लिए गाड़ियों के डिफरेंट मटेरियल्स को प्रीमियम से लो क्वालिटी की तरफ लेकर जाते जा रहे हैं और मटेरियल्स की मिकदार भी कम करते जा रहे हैं। इस केस में आप जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई फुल साइज़ के सोफ़े पिछली सीट्स के ऊपर आपको मिलते हैं, जैसा आपको 90s के क्राउन्स में मिला करते थे, लैंड क्रूज़र्स में मिला करते थे, प्राडोज़ के अंदर, उस टाइप के सोफ़े आपको बैक साइड पर मिलते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसकी ये जो फोमिंग है, ये बड़ी ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल किस्म की है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। प्लस पीछे भी आपको इसमें परफोरेटेड सीट्स मिल जाती हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर के साथ, और साथ ही हमारे पास यहाँ पर एक जाइंट किस्म की आर्म रेस्ट है। अच्छा, वैसे तो ये आर्म रेस्ट अगर यहाँ है तो ओपन नहीं होगी, ये लॉक्ड है। इसको ओपन कैसे करेंगे? यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रैप है जिसको आप खींचेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी, तो तब ये आगे आ जाएगी। अच्छा, अब इस आर्म रेस्ट के बारे में ख़ास बात यह है कि नॉर्मली आपको गाड़ियों में आर्म रेस्ट मिलती है तकरीबन इतने साइज़ की, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही है कि गाड़ियों के इंटीरियर या एक्सटीरियर के मटेरियल्स को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं तमाम तर कार मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको आर्म रेस्ट का साइज़ वो मिलता है जितना BMW की 7 सीरीज़ के अंदर मिलता है, मतलब पूरी सेंटर कट मिलती है, जिसकी वजह से ये एक डिवाइडर का काम करती है। तो बेसिकली जितनी भी प्रीमियम लग्जरियस क्लास की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आर्म रेस्ट जो है वो आर्म रेस्ट कम और डिवाइडर का काम ज़्यादा करती है। इस गाड़ी में भी बिल्कुल सेम आपको वही फील आएगी। लेकिन अगर आप आर्म रेस्ट को यूज़ नहीं करना चाहते, जैसा कि दूसरी गाड़ियों में फ़ीचर नहीं होता कि वो आर्म रेस्ट आमतौर पर फिक्स्ड होती हैं, उसको जस्ट 2 ही बंदे बैठाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में प्रैक्टिकल फ़ीचर ये है कि इसकी आर्म रेस्ट फोल्डेबल है, तो आप फोल्ड करते हुए सेंटर में एक और पैसेंजर भी बिठा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अनफोल्ड कर लेते हैं तो ये बिल्कुल रेंज रोवर की आर्म रेस्ट के करीब तरीन है, साइज़ में भी, थिकनेस में भी और विड्थ में भी, तो आप बड़े ही सुकून से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी मज़ेदार है, इंतहाई प्रीमियम है। प्लस अगर मैं ये कवर उठाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, फ़ोन रखने के लिए आपको एक जगह मिलती है और बिल्कुल सेम मटेरियल, सेम कंफर्ट आपको सीट्स में मिलता है। जर्मन गाड़ियों में ख़ास तौर पर मैंने ये नोटिस किया है कि फ़्रंट पर ही आपको सिर्फ 2 माइक्स मिलते हैं, आमतौर पर रियर कैबिन्स के अंदर वो चीज़ नहीं दी जाती, या अगर दी भी जाती है तो रियर साइड पर मैंने जो चीज़ नोटिस की है, जिन गाड़ियों में रियर साइड पर अगर माइक होता भी है, बहुत कम गाड़ियों में होता है, लेकिन अगर होता भी है तो जस्ट सेंटर में एक माइक दिया जाता है। इस गाड़ी के अंदर रियर साइड पर आपको न सिर्फ माइक्स भी दिए गए हैं बल्कि 2 माइक्स दिए गए हैं, एक तो आपको यहाँ नज़र आएगा और एक आपको यहाँ ऊपर नज़र आएगा। सो बेसिकली अगर आप 4 पैसेंजर्स इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं और फ़ोन ड्राइवर ने अपना कनेक्ट किया हुआ है और चारों में से कोई भी बात करता है तो उसकी आवाज़
इंतहाई साफ़ सुथरे तरीके से दूसरे बंदे तक पहुंचेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मतलब हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके, और कहीं भी गाड़ी के अंदर आपको बैठकर ये नहीं लगेगा कि इस गाड़ी में कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की है। जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। तो मुझे जो चीज़ फ़ील आई है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा यही काम है, 4-5 साल तो हो गए हैं मुझे इस काम को करते हुए। 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ रिव्यू करने के बाद मुझे इतना अंदाज़ा तो हो ही गया है कि गाड़ी के अंदर जो मटीरियल्स यूज़ हुए हुए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो मतलब इस गाड़ी के बारे में मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि मटेरियल्स और क्वालिटी और डिज़ाइनिंग आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए अपना अलग क्लाइमेट कंट्रोल जोन मौजूद है। इस तरह का ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑडी A5 के अंदर, ऑडी A6 के अंदर मिलता है, जो कि प्रीमियम क्लास की गाड़ियाँ कंसिडर की जाती हैं। नॉर्मल जो अगर हम इस गाड़ी को लेट से पाकिस्तानी गाड़ियों के साथ, होंडा सिविक के साथ, कोरोला के साथ कंपेयर करें, तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ उन गाड़ियों के अंदर आपको कभी दी जाएगी। इवन कि अगर वो रियर पैसेंजर्स के लिए इवेंट्स दे दे तो बड़ी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। तो रियर पैसेंजर्स के लिए आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं, टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ से ही सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। बॉस सीट का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सीट जो है आगे मूव हो रही है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और रियर पैसेंजर्स के लिए एक और यहाँ पर कंट्रोल भी दिया गया है, और वो है सन ब्लाइंड का। तो अगर आप रियर पैसेंजर सन ब्लाइंड को क्लोज़ करना चाहे, बजाय इसके कि वो यहाँ से आगे तक जाए या ड्राइवर को बोले, वो पीछे बैठकर यहाँ से सिंपल टच पैनल के ऊपर टैप करे और सन ब्लाइंड क्लोज़ हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, जो अभी मैं यहाँ पर बैठे हुए नोटिस कर रहा हूँ। उसमें फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर एयरबैग्स मौजूद हैं, सेकंड बी पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स मौजूद हैं, पिछले पिलर्स के अंदर मुझे एयरबैग्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन स्टिल यहाँ भी एयरबैग्स मौजूद हैं और वहाँ भी एयरबैग्स मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से सेफ्टी के लिहाज से भी ये गाड़ी एक सेफेस्ट किस्म की कार होगी। और एक चीज़ के अगर आप देखें तो पिछले दरवाजे भी इसके आपको मिलते हैं फ्रेमलेस किस्म के, तो इस चीज़ को तो आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे। और ये विंडो थोड़ी सी बाहर रह जाती है, वही वजह है कि ग्लास बहुत बड़ा यूज़ किया हुआ है, ताकि गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फील ना आए, उसके लिए आपको बड़ी विंडो दी जाती है। बट उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर क्वार्टर पैनल्स भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी विंडोज़ से ही बड़ी विंडोज़ देकर काम ख़त्म कर दिया जाए, पीछे क्वार्टर पैनल्स भी मौजूद हैं। तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बेंटली की किसी टॉप नॉच व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ तो एक आप इसमें एग्जैक्टली 100% फील करने वाले हैं। सो गाइज, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू डिपाल S07 के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये गाड़ी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्या आप इस गाड़ी को प्राइस बजट के अंदर ख़रीदना चाहेंगे? अगर येस तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नो तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहेंगे तो वो कौन सा फीचर है जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को ख़रीदना पसंद करेंगे? सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।